बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सियालकोट का सेक्टर है, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो या उस तरफ, उस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो हलचल देखने में सामने आ रही है। पाकिस्तानी साइड की अगर बात करें तो इस वक्त वहाँ पर मुसलसल सायरन्स बजने का सिलसिला जारी है, वार्निंग्स इशू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ एक तरफ तो वहाँ पर बहुत सारे टैंक्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के। इसके साथ साथ तमाम एयर बेसिस को भी हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और जितने भी जंगी तैयारे हैं वो तमाम मिसाइलों से और बमों से लेस होकर इन एयर बेसिस पे बिल्कुल रेड अलर्ट की कैफियत में मौजूद है। यानी फिर किसी भी लम्हे अगर इनको इजाज़त मिलती है या किसी भी लम्हे इंडिया की तरफ से दरअंदाजी की जाती है, चाहे वो हमारे ज़मीनी रास्तों से की जाए, फ़िज़ाई रास्तों से की जाए या फिर समंदरी रास्तों से की जाए, तो फिर फौरी तौर पे ये तैयारे जो हैं उड़ने के लिए तैयार होंगे, फ्लाई करेंगे और उसके बाद फिर जो मंजर होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इस वक्त कैफियत ये है कि सियालकोट सेक्टर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत का जो एखनौर नामी इलाका है, एखनौर सेक्टर जम्मू सेक्टर कहलाता है ये, वहाँ पर भी इस वक्त भारत ने इन तमाम गाँव को, देहातों को जो उस सेक्टर में आते हैं, एखनौर सेक्टर के अंदर, वहाँ वाज़े हिदायत जारी कर दी गई हैं। सारे देहातों को खाली करने का फैसला किया गया है और वहाँ से लोगों को पीछे हटा दिया गया है। तो ये भी एक नई पेशरफ्त है जो कि इस वक्त सियालकोट सेक्टर के उस पार यानी भारतीय बॉर्डर की तरफ से सामने आ रही है। एखनौर सेक्टर को मुकम्मल तौर पे इंडियन फौजों ने खाली कराना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त न्यू दिल्ली में हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में सलामती काउंसिल की एक ऐसी मीटिंग जारी है जिसके अंदर फिर ये फैसला किया जाना है कि ये जो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया उतावला हो रहा है पाकिस्तान पे हमला करने के हवाले से, किस तरह से ये हमला किया जाएगा, किन इलाकों को चूज किया जाएगा और किन इलाकों के ऊपर किन किन फौजों की तरफ से अटैक किया जाएगा। तो इस वक्त इंडियन मीडिया की खबरें सामने आ रही हैं कि आज इंडिया की तरफ से ये हतमी फैसला किया जाना है कि फिर किस तरह से ये हमला होगा और कौन से तरीके इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, तो इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक से सिफारती जो राब्ते हैं वो तेज़ कर दिए हैं, जिसके अंदर चीन, आज़रबाईजान शामिल है, ईरान शामिल है, तुर्की शामिल है, बोस्निया शामिल है और इनके साथ ये ताहाल जो है सिफारती हिमायत भी हासिल की जा रही है। जबकि चीन और तुर्की की तरफ से तो पाकिस्तान को अमली मदद भी मौसूल हो चुकी है। और अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की और सऊदी अरब समेत आलमी दुनिया के सिफारती नुमाइंदों को ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान की 3 रेड लाइन है। यानी इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी 3 रेड लाइन वज़ा कर दी हैं और ये तमाम सिफारती पैगामात इन ममालिकों जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना, तुर्की शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, उसके साथ साथ और भी ममालिक शामिल हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की रेड लाइन अबूर करने की कोशिश की गई तो फिर ये मसला एक एटॉमिक जंग की तरफ चला जाएगा। एक वाज़ेह धमकी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सामने आ चुकी है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की ये रेड लाइन्स क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर ये जंग एक जौहरी जंग में तब्दील हो जाएगी। अब अगर बात करें तो इस वक्त जो रेड लाइन्स पाकिस्तान की तरफ से मुअय्यन की गई हैं और बता दी गई हैं, दुनिया को सफारती पैगामात भिजवा दिए गए हैं, तो उसमें जो सबसे पहली रेड लाइन पाकिस्तान की तरफ से वज़ा की गई है वो ये है कि कराची का बहरी मुहासरा किसी भी तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। आपके इल्म में होगा कि 2-4 दिन पहले से ये खबरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया का INS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस वक्त बहरे अरब में मौजूद है और इसका मकसद ये है कि अगर किसी भी तरह से जंग शुरू होती है और फिर नेवी इंगेज होती है तो फिर पाकिस्तान या कराची, जो कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान का एक मुआशी हब समझा जाता है, पूरी दुनिया से जो भी कंटेनर शिप्स जहाज़ आते हैं, तिजारती जहाज़ आते हैं, वो इसी रास्ते से होते आते हैं, तो उसको ब्लॉक करने की इस वक्त एक कोशिश है जो कि इंडिया की तरफ से की जा रही है। यानी फिर कराची का मुहासरा पानियों के जरिए किया जाना है। ये इस वक्त पाकिस्तान ने वज़ा कर दिया है कि ये हमारी एक रेड लाइन है। अगर इंडिया ने इसको कोशिश की तो एक तरफ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दूसरी तरफ एक जौहरी हथियार से हमला भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये भी इत्तलात इस वक्त मिली है कि भारत मकबूजा कश्मीर में 10 से 50 किलोमीटर अंदर कब्जा करना चाहता है। यानी फिर मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के अंदर दरअंदाजी होने का भी एक खतरा है, जिसको इस वक्त पाकिस्तान के हसास इदारों तक ये खबरें भी आ चुकी हैं। और अगर ये होता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी दी गई है कि किसी तरह से एटॉमिक वॉर छिड़ सकती है। अब अगर ये जौहरी जंग छिड़ती है तो किस तरह छिड़ेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसके पास
टैक्टिकल जौहरी हथियार मौजूद है, यानी फिर लिमिटेड एरियाज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करने वाले, यानी 10 से 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर तबाही फैलाने वाले हथियार, जौहरी हथियार इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और इसी तरह के टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ये पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले किए जा सकते हैं। जो तीसरी रेड लाइन इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी इंडिया पहले ही बता चुका है कि वो कर चुका है, यानी सिंध ताश मुआहिदे को वाइड कर चुका है। और फिर सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी इस तरह से होगी कि इस वक्त जो नहरी निज़ाम या दरियाए सिंध से जो पानी पाकिस्तान में आ रहा है उसको अगर काट कर उसको चैनल बना के इंडिया ने उसका रुख मोड़ने की कोशिश की तो फिर ये भी पाकिस्तान की एक रेड लाइन होगी, यानी फिर बगैर किसी ताखीर के पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूक्लियर जंग छेड़ी जा सकती है। तो ये इस वक्त रेड लाइन है जिसका इजहार किया जा चुका है। पाकिस्तान ने अपने सिफारती वफूद जो है वो रवाना कर दिए हैं। इसके साथ साथ सिफारती पैगामात रसानी का सिलसिला भी जारी है और बहुत सारे ममालिक जिसमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चाइना शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, इसके साथ साथ तुर्की शामिल है, इन तमाम फॉरेन मिनिस्ट्रीज को ये पैगाम भिजवा दिए हैं कि इंडिया को बाज रखा जाए कि इंडिया ने अगर किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान उसका बहुत ही खतरनाक और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार बैठा है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो हमारा गिलगित का सेक्टर है वहां पर JF-17 थंडर जो है वो मुकम्मल तौर पे फाल रेडी है। और इसके साथ साथ एक और सरप्राइज है जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया को दे दिया है। JF-17 थंडर की अगर बात करें तो ये वो तैयारा है जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर बना है और अब इसके अंदर एक ऐसे हथियार भी मुतारिफ करा दिए गए हैं जिन्होंने इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की नींदें उड़ा दी हैं। कुछ ऐसे हथियार हैं, यानी फिर एयर मिसाइल, ऐसे मिसाइल जो कि दुश्मन के जहाज़ों को काफ़ी दूर से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और एक JF-17 थंडर पर ये 4 मिसाइल जो हैं वो नस्ब किए जा सकते हैं और एक JF-17 थंडर इन 4 मिसाइलों को लेकर एक साथ उड़ सकता है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस तरह की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन अब जबकि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस तरह की तस्वीर JF-17 थंडर तैयारों की सामने लेकर आ गया है, उसकी तशहीर कर दी है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस जहाज़ के ऊपर 2-2 के ये सेट लगे हुए हैं, यानी 4 ऐसे मिसाइल हैं जिनको RM-15 मिसाइल कहा जाता है और ये एयर टू एयर मिसाइल के तौर पे जाने जाते हैं, यानी फिर फिजा के अंदर ही जहाज़ों को टारगेट करने का। अगर बात की जाए तो इस वक्त इंडिया की कैपेसिटी ये है कि इंडिया के पास पुराने मिग तैयारे हैं, इसके साथ साथ SU-30 तैयारे हैं, या फिर अगर लेटेस्ट जनरेशन की बात की जाए तो राफेल तैयारे हैं। लेकिन इस वक्त जो बालादस्ती है पाकिस्तानी JF-17 थंडर की वो ये है कि ये तमाम पाकिस्तानी तैयारे हैं, पाकिस्तान में बनाए गए हैं और फिर इनका पूरा आर्किटेक्चर, इनका पूरा साजो सामान हमारे पास मौजूद है। तो फिर इसकी जो स्टॉक पाइल है वो बहुत ज़्यादा, यानी इसका जो ज़ख़ीरा है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की नींदें इसी वजह से हराम हो चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडियन एयरफोर्स किसी तरह का अटैक करती है तो फिर JF-17 थंडर तैयारे इन हथियारों का या इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को काफ़ी ज़्यादा धूल चटा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और पिंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है और वो पिंडोरा बॉक्स ये है कि इंडिया की नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर ने एक ऐसा बयान दिया था कि जिसके बाद उसको फौरी तौर पे इंडियन हुकूमत या मोदी हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया है और फिर फौरी तौर पे उसको न्यू दिल्ली भी पहुंचा दिया गया है। अब इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार जो कि हिंदुस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे, उसने जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम का तो उसके बाद जब पाकिस्तान पे अटैक करने का कहा गया या इसका पूरा मलबा पाकिस्तान पे डालने की बातें की गई, तो ये वो वाहिद इंडियन ऑफिसर था जिसने कहा कि ये हमला पाकिस्तान से नहीं हुआ है बल्कि ये हमला हमारे अंदर से यानी फिर इंडिया के तरफ से ही हुआ है। जिसके बाद मोदी हुकूमत ने इस पूरे हमले का, इस पूरे फॉल फ्लैग ऑपरेशन, पहलगाम ऑपरेशन का मलबा एक तरफ तो सुचिंद्रा कुमार, जनरल सुचिंद्रा कुमार पे डाल दिया और उसके बाद फिर जब ये बातें ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी फिर जब सुचिंद्रा कुमार की तरफ से ये धमकियां भी सामने आई कि अगर मुझ पर ये जोर दिया गया है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी हमले का हिस्सा बनूं या उस पर अटैक करने की कोशिश करूं, तो उसके बाद फिर ऐसे राज दुनिया के सामने ले आऊंगा कि जो कि फिर आने वाले वक्त में मोदी सरकार के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। इसके फौरी बाद जनरल सुचिंद्रा कुमार को कैद कर लिया गया, अरेस्ट किया गया और उसके बाद नॉर्दर्न कमांड से उठाकर उसको न्यू दिल्ली पहुंचाया गया, जहां पर कहा यह जा रहा है कि उसका कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, जबकि उसकी
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद ये मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, उसका कोर्ट मार्शल होगा। यानी फिर मुकम्मल तौर पे मामले को दबाया जा रहा है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि इंडिया से ही हुआ था, पहलगाम का ऑपरेशन, उसका मुकम्मल तौर पे मलबा पाकिस्तान पे डाला गया और उसका ये कहा गया कि ये तमाम दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अब ये जो हालात हैं ये इसी तरफ जा रहे हैं कि इंडिया जो है उतावला हो रहा है, वॉर मॉन्गरिंग इस वक्त कर रहा है, जंग शुरू करने की जो है वो उसको इतनी ज़्यादा बेचैनी है। लेकिन अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो फिर इसके असरात जो हैं इस पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। पाकिस्तान भी फिर इसका खतरनाक तरीके से जवाब देगा। और ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने पहले ही अपनी रेड लाइंस वज़ा कर दी हैं कि अगर किसी भी तरह उस रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। आपको ये भी बताते चले कि दुनिया भर के अंदर जितने भी एटॉमिक हथियार हैं उनके जो वॉरहेड्स होते हैं वो 500 किलोग्राम से लेकर 2000 किलोग्राम तक होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जो इसके अंदर अपर हैंड है वो ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर असासे भी मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे पैमाने पे जो है वो तबाही मचा सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी किए जा सकते हैं। तो अब पाकिस्तान ने ये धमकी दे दी है कि टैक्टिकल बुनियादों पर जो है वो इन हमलों का जौहरी हमलों से जवाब दिया जा सकता है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जेरूसलम के अंदर, जेरूसलम के पहाड़ी सिलसिले में एक आग लगी और वो आग फैलते फैलते इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई कि इस वक्त इसराइल के अंदर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज हो चुके हैं और अब इसराइल ने अपने आकाओं यानी अमेरिका और इसके साथ साथ बरतानिया से मदद तलब करना शुरू कर दी है। ये आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, जेरूसलम से आगे बढ़ती जा रही है। इस वक्त वहाँ जो इस्राएली फ़ौज की मिलिट्री तंसीबात हैं वहाँ तक फैल चुकी है और इसके साथ साथ अब ये शहरी इलाकों का रुख करती जा रही है। इससे पहले जो इसी तरह की आग कैलिफोर्निया में लगी थी, लॉस एंजलिस में लगी थी और जिसके ऊपर काबू पाना मुश्किल हो गया था, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगे थे उस आग को बुझाने में। अब इसी नौयत की एक आग है जो कि यरूशलेम में लग चुकी है और ये वो खुदा की लाडी है जो कि बेआवाज़ पड़ती है। वो तमाम आग जो कि गजा के लोगों को जिसमें जलाया गया, अब वही आग इसराइल पहुंच चुकी है और अब उसने इसराइल की तबाही का आगाज कर दिया है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक बोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।